बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं प्लाज्मा स्टेट। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज ऑफन कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, द अदर थ्री बीइंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कि इसको हम फोर्थ स्टेट कहते हैं मैटर की, जैसे इससे पहले हम थ्री स्टेट पढ़ चुके हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। ये फोर्थ स्टेट है, इससे पहले आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा। आज हम ये देखते हैं ये क्या होता है, किस तरह से इसको हम बना सकते हैं और ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। प्लाज्मा वाज आइडेंटिफाइड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम क्रॉक्स इन 1879। इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम क्रॉक्स ने 1879 में इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। इन एडिशन टू बीइंग इम्पोर्टेंट इन मैनी एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, प्लाज्मा आर एस्टिमेटेड टू कंस्टिट्यूट मोर देन 99% ऑफ विजिबल यूनिवर्स। तो विजिबल यूनिवर्स का अगर हम बात करें तो 99% जो है वो प्लाज्मा है, बाकी 1% जो थ्री स्टेट हैं, लिक्विड, सॉलिड्स और गैसेस। Although naturally occurring plasma is rare on earth, there are many man-made example। कि जो नेचुरली प्लाज्मा है वो हम देखते हैं कि वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर वो स्टेबल होता है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए अर्थ के ऊपर वो बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैन मेड एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। इन्वेंटर्स हैड यूज्ड प्लाज्मा टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन नियॉन साइन एंड फ्लोरेसेंट बल्ब्स। के जो जिन्होंने यहाँ पे मैन मेड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा हमारे पास नियॉन साइन में और फ्लोरेसेंट बल्ब में होते हैं। नियॉन साइन फ्लोरेसेंट बल्ब क्या होते हैं? ये जब हम रात को मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने वो पाइप के अंदर से ग्लो कर रहा होता है डिफरेंट कलर का। अपने जैसे कि शॉप ओपन है, क्लोज है, तो वो साइन दिया होता है रात को ग्लो करने वाला, वो नियॉन साइन होते हैं। तो उनमें मैन मेड एग्जाम्पल प्लाज्मा की होती हैं। साइंटिस्ट हैव कंस्ट्रक्टेड स्पेशल चैम्बर टू एक्सपेरिमेंट विद प्लाज्मा इन लेबॉर्ट्री। के लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्लाज्मा के साथ स्पेशल चैम्बर तैयार किए जाते हैं, जिनमें वैक्यूम क्रिएट करके वहाँ पे प्लाज्मा का जो है क्रिएट किया जाता है। इट अकर्स ओनली इन लाइटनिंग डिस्चार्जेस एंड आर्टिफिशियल डिवाइसेस लाइक फ्लोरेसेंट लाइट्स, नियॉन साइन। इट इज़ एवरीवेयर इन आवर स्पेस इन्वायरमेंट। हाउ इज प्लाज्मा फॉर्म? ये बनता किस तरह से है? When more heat is supplied, the atom or molecule may be ionized। कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट देते हैं तो एटम या मॉलिक्यूल होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। एन इलेक्ट्रॉन में गेन इनफ एनर्जी टू एस्केप इट्स एटम। तो क्या करेगा कि एटम जो है उससे इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाएंगे, आयोनाइज हो जाएगा। दिस एटम लूजेज वन इलेक्ट्रॉन एंड डेवलप ए नेट पॉजिटिव चार्ज। कि एटम से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैटायन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन उसमें से लूज हो गया, इट बिकम एन आयन। In a sufficiently heated gas, ionization happens many times। कि जब आप इतनी ज़्यादा टेम्परेचर उसको देंगे, हीट ज़्यादा करेंगे, तो उसमें आयोनाइजेशन बार बार होती रहेगी, क्रिएटिंग क्लाउड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। तो वहाँ पे आयंस होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका एक क्लाउड सा बन जाएगा। However, all the atoms are not necessarily ionized and some of them may remain completely intact with no net charge। कि हो सकता है कि एक ही आयंस की बार बार आयोनाइजेशन होती रहेगी और कुछ एटम्स जो है वो आयोनाइज नहीं होंगे, वो इंटैक्ट रहेंगे। तो अब इसमें देखें आपके पास तीन चीज़ें आ जाएंगी, आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और अनआयोनाइज्ड एटम, कि जिनकी आयोनाइजेशन नहीं हुई। दिस आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर, जिसमें आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रल एटम हो, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिक स्टेट। क्योंकि ये लिक्विड भी नहीं होता, सॉलिड भी नहीं होता, गैस भी नहीं होता, इसमें एटम होते हैं, आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये उन तीनों स्टेट से लैदा एक स्टेट बनती है जिसको हम प्लाज्मिक स्टेट कहते हैं। It means that a plasma is a distinct state of matter containing a significant number of electrically charged particles, a number sufficient to affect its electrical property and behavior। तो ये हमारे पास एक बहुत डिस्टिंक्ट यूनिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसमें हमारे पास चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल काफ़ी होते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और उसके बिहेवियर को अफेक्ट करने के लिए। जैसे ये देखें आपके पास डाइटामिक मॉलिक्यूल है, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है। इसमें अगर आप टेम्परेचर हाई करते हैं 2000 तक, तो इसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिसोसिएशन हो जाएगी उनकी। नेक्स्ट अगर हम इसकी 2000 से 1 लाख डिग्री सेल्सियस करते हैं, 100,000 तक लेके जाते हैं, तो उसमें देखें आयंस बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और न्यूट्रल एटम्स हैं। तो ये हमारे पास हाई टेम्परेचर के ऊपर प्लाज्मा स्टेट बन जाती है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। कि नेचुरल प्लाज्मा हमने कहा यहाँ पे अर्थ के ऊपर ये रेयर है, बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर, ये देखिए
लाख डिग्री सेल्सियस 100,000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ ज़मीन के ऊपर इतना टेम्परेचर नहीं होता, तो हम यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लाज्मा देखते हैं जो कि वैक्यूम में रखा जाता है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस एज इन नियॉन साइन। नियॉन साइन ये देखें उसकी एग्जांपल। ये जिस तरह शाम को जब हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे कैफ़े है, वो शॉप ओपन है, क्लोज है, इस तरह से साइन लगे होते हैं। ये छोटे छोटे ब्रिक से पाइप के अंदर ये ग्लो कर रहे होते हैं, तो ये आर्टिफिशियल प्लाज्मा की एग्जांपल्स हैं। Plasma at low temperature is hard to maintain because outside a vacuum, low temperature plasma react rapidly with any molecule it encounters. कि प्लाज्मा लो टेम्परेचर के ऊपर अनस्टेबल है, उसको मेंटेन नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जब लो टेम्परेचर करेंगे तो वहाँ पे जो आयन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो अपने साथ जो भी उनके करीब एटम मॉलिक्यूल आएंगे उनके साथ फ़ौरन मिल जाएंगे, तो उस तरह वो मेंटेन नहीं रहेगा। इसके लिए आपको वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा कि वो एटम आयन और इलेक्ट्रॉन्स ही हों, उनके अलावा और कोई वहाँ पे स्पीशीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो लो टेम्परेचर के ऊपर प्लाज्मा आप मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप वैक्यूम क्रिएट नहीं करते तो लो टेम्परेचर के ऊपर प्लाज्मा मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि उसके साथ जो भी स्पीशीज़ होगी अराउंड उसके साथ वो रिएक्ट कर जाएगा। दिस एस्पेक्ट्स मेक दिस मटेरियल बोथ वेरी यूज़फुल एंड हार्ड टू यूज़। इस वजह से ये बहुत यूज़फुल है और इसको यूज़ करना ज़रा मुश्किल है लो टेम्परेचर के ऊपर। नेचुरल प्लाज्मा एग्जिस्ट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। अगर आप लो टेम्परेचर में करते हैं तो फिर वैक्यूम के साथ, एट वेरी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर वैक्यूम। लो टेम्परेचर में आपने वैक्यूम लेना है कि उसके साथ ये जो आपके इलेक्ट्रॉन हों, एटम हों, आयन्स हों, इनके अलावा कोई भी वहाँ पे केमिकल स्पीशीज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए, तो फिर वैक्यूम के केस में ही ऐसा हो सकता है। Natural plasma, on the other hand, do not break down or react rapidly, but it extremely hot 20,000 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। कम से कम टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस हो, तो उस टेम्परेचर के ऊपर फिर ये रिएक्ट नहीं करेगा, ब्रेक डाउन नहीं करेगा, क्योंकि वो जितना रीजन होगा वो सारा प्लाज्मिक ही होगा। दिस देयर एनर्जी इज सो हाई दैट दे वेपराइज एनी मटेरियल दे टच। कि इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि कोई भी स्पीशीज इनसे टच करेगी तो वो वेपराइज हो जाएंगे, उसको भी अपने साथ मिला लेंगे। Characteristics of plasma. A plasma must have sufficient number of charged particle as a whole। कि अगर हम उसकी ओवरऑल बात करें तो उसमें जो आयोनाइजेशन हुई थी उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैटायन भी होते हैं और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो इस वजह से उनमें एक काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में उसके पास चार्ज पार्टिकल होते हैं। इट एग्जिबिट अ कलेक्टिव रिस्पांस टू इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो चार्ज पार्टिकल होते हैं और वो मूव भी कर रहे होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड को ओवरऑल कलेक्टिव रिस्पांस मिलता है कि ये चार्ज पार्टिकल चार्ज मैस है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द प्लाज्मा जनरेट फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम विद इन प्लाज्मा डेंसिटी। कि उसी प्लाज्मा डेंसिटी के अंदर मूविंग पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे पैदा होता है। इट रेफर टू द डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। दिस complex set of interaction makes plasma unique, fascinating and complex state of matter। अब देखें वो ओवरऑल न्यूट्रल भी है, चार्ज पार्टिकल भी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी है, तो इस वजह से ये बड़ा यूनिक सा मैस आपके पास बनेगा जिसको हम प्लाज्मिक स्टेट कहते हैं। Although plasma include electron and ions conduct electricity, it is microscopically neutral। कि ठीक है उसमें आयनाइजेशन के बाद पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैटायन भी होते हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, लेकिन मैक्रोस्कोपिकली अगर हम उसको ओवरऑल देखें तो वो न्यूट्रल है। इन मेजरेबल क्वांटिटी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयन्स आर इक्वल। कि नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल अगर हम देखें तो वो हमें चार्ज पार्टिकल की बेस पे कंडक्टिविटी देता है, लेकिन ओवरऑल उसको अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोपिकली वो न्यूट्रल होता है। वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड। प्लाज्मा होता कहाँ पे है। इंटायर यूनिवर्स इज़ ऑलमोस्ट ऑफ प्लाज्मा। पूरी की पूरी कायनात, ज़मीन की बात नहीं करते, ऊपर आसमान में स्टार्स गैलेक्सीज वो सारे प्लाज्मा हैं। सन इट एग्जिस्ट बिफोर एनी अदर फॉर्म ऑफ मैटर केम इनटू बीइंग। कि जब कोई और मैटर की फॉर्म सॉलिड लिक्विड गैस से पहले से प्लाज्मा मौजूद था शुरू से। प्लाज्मा आर फाउंड इन एवरी वे एवरीथिंग फ्रॉम सन टू क्वार्क्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स।
प्लाज्मा कहते हैं हर जगह मौजूद है। फ्रॉम सन टू क्वार्क्स, सन जो है वो बहुत बड़ा पार्टिकल है इस यूनिवर्स का, और क्वार्क्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं यूनिवर्स से। जो प्रोटॉन होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो क्वार्क्स से बने होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्वार्क्स, लार्जेस्ट पार्टिकल सन। As stated earlier, plasma is most abundant form of matter in the universe. It is top of stars. जैसे हमने पहले बात की कि प्लाज्मा जो है वो सब 99% है इस यूनिवर्स का। बाकी जो तीन स्टेट हैं, लिक्विड, सॉलिड्स और गैसेस, वो 1% बनती हैं। तो ये स्टार जो है, गैलेक्सीज हैं आसमानों के ऊपर, जो है वो सारा कुछ प्लाज्मा है। ए मेजॉरिटी ऑफ मैटर इन द इनर स्टेलर स्पेस इज प्लाज्मा। ये जो स्टार्स हैं ऊपर, उनके दरमियान जो स्पेस है उसको कहते हैं इंटर स्टेलर स्पेस। वो भी तकरीबन सारी प्लाज्मिक है। ऑल द स्टार दैट शाइन्स आर ऑल प्लाज्मा। ये सारे जितने भी रात को चमकते हैं ये सारे प्लाज्मा हैं। द सन इज अ 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा हीटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। ये सन जो 1.5 मिलियन किलोमीटर का बॉल है, ये भी प्लाज्मा है जिसको जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस करता है। ये उसने वैसे एक आपको दिखाया कि किस तरह से उसकी स्टेट होती है, प्लाज्मिक स्टेट।